फयाज मीर साहब यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। फयाज साहब, पहली रिएक्शन आज के रोड शो के हवाले से। देखिए, अगर आप देखेंगे 5 अगस्त 2019 के बाद आज खासकर हमारे कश्मीर के, नॉर्थ कश्मीर के लोग हर एक चीज़ को देख रहे हैं। और जो लोग 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक इतिहाद कायम हुआ था जिसका नाम PAGD था, जिन्होंने उस PAGD को तोड़ा, इंशाल्लाह नॉर्थ कश्मीर का आवाम आज उनको बखूबी जानते हैं उन्होंने इस इतिहाद को कैसे तोड़ा और किन की वजह से तोड़ा और किन के इशारे पे तोड़ा। चलिए, ये बताएं मुझे, PDP की एक लहर थी, जब हम इस इलाके की बात करेंगे 2014 के जो इंतखाबात यहाँ पे लड़े गए थे, एक वेव थी, तो बाद में PDP का शिराजा कहीं ना कहीं बिखर गया। तो आपके लिए चैलेंजिंग है इस तरह से आज रीच आउट करना? बिल्कुल, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि चैलेंजिंग तो है, लेकिन अगर आप देखेंगे वही लहर जो है वो इंशाल्लाह वापस आ रही है। अभी 8 दिन है, इन 8 दिनों में आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, और ये जो लहर है आपको हर जगह पे मिलेगी। अभी हमारी पार्टी सदर, उनका भी वहाँ पे इलेक्शन है, आपने देखा किस तरीके से वहाँ पे इन्होंने पोस्टपोन कराया इलेक्शन। उनको डर यही था, हमारे लीडर जो है पूरे वहाँ पे बिजी है, चाहे हमारी पार्टी सदर मोहतरमा महबूबा जी है, वहीद साहब भी है, तो इंशाल्लाह अभी हमारे पास टाइम है। आप इन दिनों में देखोगे वही जज्बा, वही जोश आएगा वापस। वहीद साहब को जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस हुई है कि वो एग्रीवेट कर रहे हैं डिफरेंसेस कम्युनिटी को। उस सवाल से कोई रिएक्शन देना चाहेंगे आप? देखिए, ये नोटिस वोटिस तो हमें मिलती रहेंगी, क्योंकि हम हक की बात कर रहे हैं, और जो यहाँ हक की बात करता है उसको नोटिस तो मिलती रहती है। बाकी लोग कुछ भी कहें उनको नहीं मिलता है, और हम हक की लोगों की बात करेंगे, उसके लिए नोटिस आती रहेंगे, हम उनका जवाब देते रहेंगे। ये बताएं, आखिरी सवाल, आप एक फॉर्मर MP रहे हैं, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने भी, हालांकि आपने मुतअद्दिद बार उस पर रेस्पॉन्ड भी किया है कि आप सिटिंग MP थे, आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपका जो यहाँ पे जिन इश्यूज़ को लेकर के आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकेबल हैं? आप अगर आप देखेंगे आज की डेट में, आप कहीं पे भी जाइए, यहाँ ही जम्मू कश्मीर में नहीं, आप पूरे मुल्क में, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा कि मैंने किस तरीके से पार्लियामेंट में 370 और 35 पे एहतजाज किया। एहतजाज ही नहीं, उसके बाद मुझे मार्शलों से बाहर निकाला गया। अब कोई पार्टी को, कोई उनको तो बहाना चाहिए, झूठ मूठ की कहानियां तो वो कहते रहते हैं, इल्जामात उनके वो साबित करे। लेकिन जहां तक सवाल है, उनका भी निकालिए, उनके मेंबर जो पार्लियामेंट में थे, और मेरा भी निकालिए। मैंने हर वक्त बात की, चाहे वो जिस वक्त यहाँ पे ऑल पार्टी डेलीगेशन आई, अगर आपको याद होगा, मैं उनके साथ रहा। हर एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घर पे, हर दरवाजे पे हम गए, मैं एक वाहिद मेंबर पार्लियामेंट उनके साथ था। जिस वक्त हालात खराब थे, हमारी रियासत के बाहर बच्चियां जो बाहर की रियासतों में, कॉलेजों में पढ़ते थे, उन पे अटैक्स हुए, मैं एक वाहिद MP था जो हर एक रियासत में पहुंचा और उनको वहां से लाया। फिर अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट में जब भी कश्मीर पे बात आई, मेरा भी निकालिए, इनका भी निकालिए। आजकल YouTube है, आजकल तो वो पुराना जमाना खत्म हो गया, आप निकालिए। मैं नॉर्थ कश्मीर के आवाम से कहना चाहता हूँ, खासकर नौजवान, देख लीजिए, सारा रिकॉर्ड है, इसमें कोई ये नहीं है कि इनके MPs का भी निकालिए, मेरा भी निकालिए। अगर उसमें लोगों को ये लगे कि मैंने बेहतर कारकर्दगी की होगी, और आज भी मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको इस बार हर एक चीज को देख के ही वोट करना चाहिए कि किस पार्टी का क्या रोल रहा और इनके MPs का क्या रोल रहा, मेरा क्या रोल रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। PDP की जो पार्टी उम्मीदवार हैं उनसे हम बात कर रहे थे, तो इनका ये कहना है कि मेरा सरा जो है ऑन रिकॉर्ड है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जब वो जो है पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, तो जिस तरह से उन्होंने एहतजाज किया, तो ये कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड है सर। अगर लोगों को लग रहा है कि मैंने कोई काम किया है, बेहतर काम किया है, तभी मेरे हक में वो वोट डालें। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।